जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। हालेलुया। आज जितने भी लोग बीमार हैं, दुखी हैं, बिछौने पे पड़े हुए हैं, मैं उनके लिए इस चंगाई की प्रार्थना को लेकर आया। मैं विशेष प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए कर रहा हूँ जो आज बीमारी के बिछौने में पड़े हैं। मैं एक गवाही आप लोगों को बताना चाहूँगा और उसके बाद मैं वचन पढ़ूंगा और उसके साथ ही साथ मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इस पूरी प्रार्थना को बार बार सुने, इन वचनों को बार बार पढ़े और घोषणा करें। निश्चय मेरा परमेश्वर आपके जीवन में भी चंगाई को देगा। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ महीने पहले, लगभग 4 महीने पहले, मेरी कजन सिस्टर का हस्बैंड बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। वे लोग दूसरे शहर में थे और अचानक से उसके शरीर में ऐसी प्रॉब्लम हुई कि उसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। और उसने मेरे को व्हाट्सएप करे कि भाई हमारे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करो। मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। और मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, उन्होंने उस शहर में भी उसको दिखाया और जब यहाँ पर लेके आया तब भी डॉक्टर लोग कुछ नहीं बता पा रहे थे, कुछ भी नहीं बता पा रहे थे कि उसको एक्चुअल में हुआ क्या। परंतु मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों को एक बात मालूम थी कि उसके ऊपर एक अटैक है। और हम लोग उसके पास गए रात में और हमने उसको एक ही चीज बोला, चिंता नहीं करो, प्रभु उसको छुटकारा देगा। आईसीयू के बाहर से हम लोग विंडो से उसको देख रहे थे, क्योंकि सारे लोग एक के बाद एक जा रहे थे। तो आईसीयू से हमें बोल दिया गया कि अभी आप नहीं जा सकते, आप रुकें, एक एक करके आप जाना है और डॉक्टर नहीं तो गुस्सा करते हैं। उसके बाद मैंने बोला बस मैं 1 से 2 मिनट मिलकर आऊँगा और मैं उसके बाद बाहर हो जाऊँगा। मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। जब मैं गया, मैंने मेरे बहन के हस्बैंड को पकड़ा, मैंने एक ही बात बोला, मैंने बोला भाई चिंता नहीं कर, तो यहाँ से चल कर वापस जाएगा। और मैंने बस, वहाँ सारे लोग काम कर रहे थे, वो कोई उसका बीपी देख रहा था, कोई ऑक्सीजन लेवल देख रहा था, और कहना चाहिए बहुत सारी चीज़ें जो लोग कर रहे थे और मैं कुछ नहीं। मैं उस भाई के सिर पर हाथ फेर रहा था, उसके हाथ को पकड़ा हुआ था। लोग बोल भी रहे कि आप क्यों पकड़ रहे हो। मैंने बोला बस कुछ नहीं, और मैंने उसके ऊपर बोलना शुरू किया, यीशु के मार खाने से तो चंग हो गया, यीशु मसीह मैं आपके हाथों में इसको सौंपता, प्रभु आप इसको घर वापस लेकर आए, पिता मैं आपके बलवंत हाथों में इसके आत्मा प्राण देह को सौंपता, प्रभु जी शत्रु का इसके शरीर पे कोई भी अधिकार नहीं है। उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जलाया, जो मुझ रक्षित में बसा हुआ है, इसको भी जलाएगा। और प्रभु थोड़ी देर के बाद सुनिएगा बहुत ध्यान से, हम लोग वहीं थे, आपको मालूम है लगभग 1.5-2 दिन से वो सोया नहीं था। उसके बाद वो इतनी गहरी नींद में चला गया कि डॉक्टर भी सरप्राइज हो गया, हो क्या गया। और उसके बाद बिल्कुल सही सारी ऑक्सीजन अलग करवा दिया, जो ऑक्सीजन लगा हुआ था सब कुछ अलग करा के, और वो गहरी नींद में सो गया और हम लोग भी अपने घर आ गए। और उसके बाद मेरा ब्रदर इन लॉ अभी तक चंगा है, भला चंगा है, सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूँ। आज एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। बाइबल एक बात बोलती है, परमेश्वर इस बात को बोलता है निर्गमन 15:26 में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मैं यीशु के नाम में इस समय जितने भी लोग मुझे सुनना चाहते हैं, आप हमारी कलीसिया के हों, चाहे आप मेरे भाई बहन हो, चाहे आप मेरे कज़न हो, नीज हो, नेफ्यूज हो, चाहे आप मेरे बुजुर्ग लोग हो, चाहे आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र से इस वचन को सुन रहे हो, मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा। ये वचन साफ बोलता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी विधि और को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे
उसमें से एक भी मैं तुम पे नहीं आने दूंगा। मैं आज की रात इस बात को डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, चंगाई बेटों की रोटी है, चंगाई बच्चों की रोटी है और आप उसके मार खाने से चंगे हो गए। इसी समय मैं आज्ञा देता हूं, जितने लोग मेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में, मैं पास्टर रक्षित जोसेफ इस बात को डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, 7 समुंदर पार भी अगर कोई व्यक्ति बिछौने पर पड़ा है और इस प्रार्थना में टाइप आमीन लिख रहा और वो इस बात को बोलता है कि मैं यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को रिसीव करता हूं, इसी समय आप चंगे हो जाओ। पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु के नाम में इनकी आत्मा प्राण देह को तेरे लहू में ढांपता है। जाने अनजाने में हुए पापों अपराधों को आप क्षमा करना और अपने लहू से धोकर शुद्ध साफ और पवित्र करना। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, इन्होंने आज्ञा नहीं माना तो क्षमा करना प्रभु जी। प्रभु, अभी तक वचन नहीं सुना तो क्षमा करना। मैं यीशु के नाम में समय प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, या आज से तेरा वचन तन मन से सुने प्रभु जी और इसी पर फोकस करे, क्योंकि आपके वचन में जीवन है। आपने कहा मैं इसलिए आया कि तू जीवन पाए, अब बहुत आयत का जीवन पाए। पिता, मैं यीशु के नाम में जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को इस समय सुन रहे हैं, इनके ऊपर छुटकारे की घोषणा करता, चंगाई की घोषणा करता हूं। श्राप को मैं खंडित करता हूं, दुष्ट आत्मा को इनके शरीरों से निकल जाने की आज्ञा देता हूं। जो कोई इस वचन को सुन रहा है, यीशु के नाम में पुनरुत्थान की सामर्थ उसके अंदर में काम करे। उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जलाया, जिसने 4 महीने पहले उस भाई को जलाया, मेरे ब्रदर इन लॉ को जलाया, उसी ने जिसने मेरी बेटी को आईसीयू से निकाल कर जीवित रहा, भला चंगा रखा, उसी परमेश्वर ने जिसने आज हम सबको भला चंगा रखा, इस भाई बहन को, इन प्रियों को भी चंगाई देगा। यीशु के नाम में मैं इनके ऊपर छुटकारे की घोषणा करता हूं, मैं पुनरुत्थान की सामर्थ की घोषणा करता हूं। प्रभु, मैं इनकी बीमारी को डांटता हूं, श्रापित करता हूं इनकी बीमारी को। यीशु के नाम में इनके शरीरों को छोड़कर चले जाए। मैं इनके शरीरों में डायबिटीज की आत्मा को डांटता हूं और आज्ञा देता है इसको छोड़कर चली जाए। यीशु के नाम में बीपी का घटना बढ़ना यीशु के नाम में दूर हो जाए। प्रभु, हर प्रकार का ब्रेन हेमरेज यीशु के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूं, ब्रेन नॉर्मल हो जाए, ये बीमारी यीशु के नाम में चली जाए। ऐसी बीमारी जो तंत्र मंत्र के द्वारा भेजी गई है, डाली गई है, यीशु मसीह के नाम में इनके शरीरों को छोड़कर चली जाए। अनाज्ञाकारिता के कारण जो प्रभु बीमारी इनके शरीरों में आई है, वो यीशु के नाम में इनके शरीरों को छोड़कर चली जाए। मैं समय प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, यीशु के नाम में प्रभु जी, हर प्रकार के प्रभु जी डायलिसिस को मैं कैंसिल करता हूं, हर प्रकार के कैंसर के रोगों को कैंसिल करता हूं, हर प्रकार के स्किन डिजीज को मैं कैंसिल करता हूं, हर प्रकार के सिकल सेल्स को, थैलीसीमिया की बीमारी को मैं यीशु के नाम में कैंसिल करता हूं। हर प्रकार के सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक होने वाले हर एक रोगों को प्रभु, जो मिस्र की व्याधियां थी, इनके शरीरों से निकल जाने की आज्ञा देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, आपका दास होने के नाते प्रभु जी, आपके पुनरुत्थान की सामर्थ्य इनके बिछौने को पलट दे। प्रभु, जिनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिनका वेट बहुत ज्यादा हो गया है, यीशु के नाम में इसी समय नॉर्मल हो जाए प्रभु जी। यीशु के नाम में प्रभु जी, इनका वेट नॉर्मल हो जाए। पिता, इनकी बॉडी के अनुसार इनका वेट आ जाए। यीशु के नाम में थायराइड तेरा शरीर में कोई भी अधिकार नहीं है, उस बीमारी को मैं आज्ञा देता हूं जो इनके शरीरों में, आंखों की प्रॉब्लम, कान की प्रॉब्लम, जीभ में प्रॉब्लम, छाले यीशु के नाम में चले जाए। पैरों में प्रॉब्लम यीशु के नाम में चले जाए। हर प्रकार की डायबिटीज यीशु के नाम में इनको छोड़कर चली जाए। यीशु के नाम में पेट की प्रॉब्लम यीशु के नाम में नष्ट हो जाए प्रभु जी। हर प्रकार की सूजन इनके शरीरों को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम में प्रभु जी। हर प्रकार का अर्थराइटिस यीशु के नाम में इनको छोड़कर चला जाए। हर प्रकार की प्रभु दुष्ट शक्तियों का प्रभाव के द्वारा बीमारी जो इनके शरीरों में है प्रभु जी, उसको छोड़कर चली जाए इसी समय प्रभु जी, इसी समय। राबा की नमा सीखा बाबा, ओ प्रभु, आंखों में जो रतौंधी है, आंखों में प्रभु जो प्रॉब्लम यीशु के नाम में चली जाए। इनकी आंखें 6/6, इनका विजन 20/20 हो जाए। इनका बीपी 120/80 हो जाए यीशु के नाम में प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी।
वो स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, हर प्रकार के दाग धब्बे इनके शरीरों को छोड़कर चले जाएं, हर प्रकार के व्हाइट स्पॉट इनके शरीरों को छोड़कर चले जाएं यीशु के नाम में। प्रभु ओ प्रभु, ऐसी बातें जो इनके शरीरों में हुई है, रबा खालाबा से बे यीशु के नाम में इनको छोड़कर चले जाए। प्रभु मैं पूर्ण छुटकारे की, पूर्ण चंगाई की घोषणा करता हूं, पूर्ण चंगाई की घोषणा करता हूं। जो डॉक्टरों से नहीं हो सकता, जो वैद्यों से नहीं हो सकता, जो एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक से नहीं हो सकता, वो प्रभु आपसे हो सकता है, वो आपसे ही होता है। प्रभु आप सुपर नेचुरल मिरेकल करने वाले परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर है। आपके बलवंत हाथ को बढ़ाए प्रभु जी और इनको उठा के खड़ा कर दें यीशु के नाम में। कैंसर के टिश्यू आज्ञा देता हूं, इनकी बॉडियों को छोड़कर चले जाएं। हर प्रकार का वो प्रभु जी गले की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम यीशु के नाम में चला जाए। हर प्रकार का कैंसर, शरीर के किसी भी अंग में जो कैंसर है यीशु के नाम में चले। पेट से जुड़ी हर बीमारी यीशु के नाम में चली जाए। हर प्रकार के प्रभु जी बोन की प्रॉब्लम, प्रभु जी टीबी, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि शरीरों को छोड़कर चला जाए। प्रभु मैं तेरी चंगाई को इनके ऊपर रिलीज कर रहा, अद्भुत रीति से आपने आज छू लिया प्रभु और इन प्रियों को चंगाई दे दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुना ग्रहण कर प्रभु, आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रियो शालोम, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। अपनी गवाही को भेजना ना भूले, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा नहीं, आपको अच्छा ही लगेगा, आप बार बार आपको उसको सुनना है। अगर आप चंगा होना चाहते, अगर आप आशीष पाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर को पहला स्थान दें। हालेलुया हालेलुया। एक बात और बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी भी चर्च में अपना टाइट नहीं डाला है, मिनिस्ट्री में कभी बोया नहीं है। आपने बोला अरे हम अपना पैसा क्यों मिनिस्ट्री में दे, पास्टर खा जाते हैं, बिशप्स खा जाते हैं, लोग खा जाते हैं। आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ने से आपने रोका है, इसलिए भी ये बीमारी आपके शरीर में आई है। आप परमेश्वर के राज्य में एक बीज को बोए। आप डॉक्टर के पास गए, 500 रुपए आपने फीस को दिया, 1000 रुपए आपने फीस दिया, नाना प्रकार के टेस्ट कराया तो आपने हजारों रुपए फीस आपने वहां पे पे किया, परंतु आपने क्या परमेश्वर के राज्य में बीज को बोया? आज की रात इस क्वेश्चन के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। अगर नहीं बोया तो आज और इसी समय आप बीज को बोए। आप अपनी आशीष को, अपने छुटकारे को प्राप्त करेंगे, आप अपनी चंगाई को प्राप्त करेंगे। और मैं एक बात और बोलूं, चंगाई मिले ना मिले, मैं एक बात और बोल रहा हूं, प्रभु आपके जीवन में इस वचन के द्वारा शांति दे दिया है। मैं एक बात जानता हूं, जब मेरी बेटी आईसीयू में थी, मैं हंस रहा था। मेरी वाइफ बाहर निकल के आती है, बोलती, बोले पापा रेनी की हालत बहुत खराब है। मैंने बोला चिंता नहीं करो, उसको कुछ नहीं होएगा। मेरे साथ जो 2 लोग थे, उन लोग को भी मैंने एक बात बोला, उसको कुछ नहीं होगा। मेरे को कोई टेंशन नहीं थी, मैं आराम से घूम रहा था। मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूंगा, विश्वास रखें, परमेश्वर आपको चंगाई दे दिया है। घोषणा शुरू करे, इस वचन को बार बार बोलना शुरू करे, इस प्रार्थना को पूरे समय सुने। प्रभु निश्चय आपके जीवन में चमत्कारों को करेगा। सबको शालोम, प्रभु आपके साथ रहे।